अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये रमज़ान हम सब के लिए खैर और बरकत वाले हों, हमारे घरों में बरकत हो, रहमत हो। और रमज़ान स्टार्ट होते ही ना एक अजीब सी रौनक सी शुरू हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ बस मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो यकीन जानिए कि मुझे कुछ भी टेस्ट करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ा है मेरा। और फिर मुझे खुद ही हँसी आ रही थी, 2-3 बार मेरे साथ यही हुआ। मैं कुछ भी अगर टेस्ट कर रही थी तो फ़ौरन से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा रोज़ा है। तो यहाँ मैं बना रही थी चिकन रोल्स और यहाँ मैंने बेल पेपर्स और कैप्सिकम, कैबेज वगैरह सबको कट कर कर रख लिया था। तो सबसे पहले मैं इसकी बनाऊँगी फिलिंग। यहाँ मैंने प्याज को थोड़ा-सा सौटे कर लिया था, उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी कैबेज और कैप्सिकम वगैरह सब डाल दूँगी। वेजिटेबल्स को भी मैंने हल्के से सौटे कर लिया था और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। थोड़ी-सी मैंने वेजिस वगैरह रोक ली थी बाद में डालने के लिए। तो उसमें जितनी मेरे पास सॉसेस वगैरह थी मैंने सब ऐड कर दी थी क्योंकि ये ढेर सारी फिलिंग थी तो इसके फ्लेवर भी अच्छे आने चाहिए थे। और मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा-सा मैदा और इसको हल्का सा भून कर ऑयल में। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क ताकि इसकी अच्छी स्लरी सी बन जाए, फिर ये सब में मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया था इसमें विनेगर और थोड़ा-सा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें स्वीट कॉर्न। तो मेरे बच्चों को ये ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसकी क्वांटिटी मैंने कम ही रखी थी क्योंकि वो लोग पिज़्ज़ा वगैरह भी कॉर्न वाला पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, या कुछ भी कॉर्न में होता है तो उन्हें पसंद नहीं आता। तो मैंने बस हल्के से फ्लेवर के लिए डाल दिया था। लास्ट में मैंने बेल पेपर, कैप्सिकम जो मैंने छोड़ी हुई थी वो डाल दी थी क्योंकि मुझे क्रंची सी इसका अच्छा लगता है। बस ये फिलिंग हो गई थी रेडी और अब बस मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। मैंने ले ली थी ये रोल शीट्स, तो बस अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी इसमें और जल्दी-जल्दी रोल बनाकर भी रख दूँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। जब आप ऐसी तैयारी पहले से कर लेते हो तो फिर आपको रमज़ान में परेशान होना नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब रमज़ान इन चटखारों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, इबादत के लिए हैं। लेकिन जो हमारे ये बच्चे होते हैं जो रोज़ा रखते हैं तो फिर एक माँ कैसे देख सकती है कि बच्चे पूरा दिन भूखे हैं और उनके लिए अच्छा-अच्छा खाना ना रखे। तो सही बात है ना? तो हम बड़े तो समझ जाते हैं ये बात कि रोज़ा इसलिए नहीं रखते, रमज़ान इसलिए नहीं होते कि आप नए-नए पकवान बनाएँ और इबादत करें बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, और हल्का-फुल्का सादा-सा इफ्तार करें। लेकिन बच्चे लोग नहीं मानते बिल्कुल भी, तो इसलिए बच्चों के लिए प्रिपरेशन करना पड़ती है कि बच्चे जब रोज़ा रखेंगे तो उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलनी चाहिए। और फिर आम तौर पर वैसे भी बच्चे फ़रमाइशें करते रहते हैं तो रमज़ान में कैसे अवॉइड कर देंगे बिल्कुल। रमज़ान तो रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है और हर किसी का दस्तरख़्वान सजता ही है। जब आप इस तरह की तैयारी पहले से कर कर रख लें क्योंकि ये चीज़ें ना टाइम बहुत लेती हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप अपनी तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो चाँद रात हो चुकी है, तो क्रैकर्स की आवाज़ भी आ रही है साथ में। और चाँद दिखते ही ना मैं भी छत पर गई थी बच्चों के साथ में, तो अजीब-सा एक नूर सा बरस रहा था छत पर भी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि चाँद दिखते ही चारों तरफ नूर ही नूर और इतनी रौनक सी लगी हुई थी कि मैं अमिश से बोली थी कि अमिश कितना अच्छा लग रहा है ना, चाँद रात होते ही कितनी रौनक सी लगी है। तो वो भी गई थी, हाँ मम्मा बिल्कुल सच में कितना अच्छा लग रहा है। और यही तो है रमज़ान, इसी के लिए तो इन सारे हम लोग इंतज़ार देखते हैं पूरे साल। वरना इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब चारों तरफ देख कर ना क्रैकर्स वगैरह हो रहे थे और सब लोग अपनी-अपनी छतों पर थी। और ना मतलब इस बार इस घर में मेरे पहले रमज़ान है तो घर वाले भी नहीं हैं। इतने सालों से ना सब हम लोग साथ होते थे। इस बार सब हम लोग अलग-अलग हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जहाँ भी हम रहें सब और आपस में मोहब्बत रहे बरकरार और अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
एनीवेज़ रोल्स तो मेरे हो चुके हैं तैयार, अब मैं बना रही थी पैटीज़। तो बस मैंने यहाँ पर इसका डो तैयार कर लिया था और इसका ना डो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैंने इसको 1 दिन पहले ही प्रिपेयर कर कर रख लिया था और रात में। तो बस अब मैंने इसे निकाला था और इसे बड़ा बेल लिया था। फिर इसके इतने छोटे-छोटे स्क्वायर में पीसेस कर लिए थे और फिर इसके बाद ना मैं इसमें बस फिलिंग भर कर और इसे ट्रायंगल शेप दे दूँगी। फ़ोक की हेल्प से मैंने इसमें थोड़ा डिज़ाइन दे दिया था और ताकि खुले ना, तो इसे ही मैंने सिलरी से ही सील किया था। सारी पैटीज़ तैयार हो चुकी थी, तो अब ये फिलिंग बच गई थी, तो मैंने सोचा था इसे बॉक्स में कर कर रख दूँगी। चिकन ब्रेड वगैरह मैं कुछ बनाऊँगी आने वाले रोज़ों में, तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी, मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। तो फिर मुझे ध्यान आया था कि चलो साथ में इस एक और चीज़ मैं बना लेती हूँ और इस तरह से ये भी सब काम में आ जाएगी। तो यहाँ मैंने ले ली थी ब्रेड और ब्रेड भी रखी हुई थी, तो बस मैंने निकाल कर इसे माइक्रोवेव किया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस माइक्रोवेव से निकाल लिया था मैंने इसे और मैं इसे पतला-पतला सा इसे बारीक कर लूँगी बेल कर। माइक्रोवेव में रखा ब्रेड ना इतने सॉफ्ट हो गए थे कि बहुत ईज़िली इसे बेलन से बारीक हो गए थे ये। क्योंकि ये बड़े साइज़ के स्लाइस थे, तो मैं चाह रही थी कि वेस्टेज ना हो, तो मैंने पहले बाउल रखा था, तो बाउल में मतलब आया ही नहीं था इसका साइज़। फिर मैंने ग्लास से ही इसको कट किया था और इस तरह से मैंने इसके सब सर्किल बनाकर निकाल लिए थे। इस बची हुई ब्रेड को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसको मैं ब्रेड क्रम्ब्स बना लूँगी और अक्सर ब्रेड बचती है, तो मैं वैसे भी तैयार ही रखती हूँ ब्रेड क्रम्ब। और रमज़ान में ना इतने मतलब यूज़ में आते हैं ब्रेड क्रम्ब्स, क्योंकि कुछ ना कुछ हम स्नैक बनाते रहते हैं, तो उसमें इसकी ज़रूरत ज़रूर रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने इस पर रख दिया था चिकन की जो स्टफिंग थी वो रख दी थी और फिर मैं इसे भी इस तरह से सील कर लूँगी, सॉरी। इतना सिंपल स्नैक है ना ये, झटपट तैयार हो गया था। बस जितनी ब्रेड थी मैंने इतनी ही यूज़ में ले ली थी। और वैसे भी अगर आप डेली रोज़ों में भी बनाएँ तो भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सिर्फ़ ब्रेड चाहिए और आपको स्टफिंग चाहिए। और यहाँ मैं ले लूँगी अपनी वापस से सेलेरी और ये ब्रेड क्रम्ब्स जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो बस मैं इसको इसमें डिप करूँगी और फिर इसकी कोटिंग कर दूँगी ब्रेड क्रम्ब्स से। और मैं अभी इसको ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी, मैं इस पे एग का वॉश नहीं दूँगी, एग नहीं लगाऊँगी इस पर। और जब मैं इसे निकालूँगी और इसे फ्राई करना करूँगी, तो मैं इसको ना दोबारा से अगर होगा ज़रूरत होगी तो मैं इससे एग लगा लूँगी इस पर, फिर से ब्रेड क्रम्ब्स लगा लूँगी, तो ये और भी अच्छे हो जाएँगे। और अगर नहीं लगेगा ज़रूरत तो मैं नहीं लगाऊँगी। यहाँ एक छोटू-सा एक ब्रेड बचा था, तो मैंने इसको इस तरह ये शेप दे दिया था। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में। और अब कर लेते हैं दही बड़ों की तैयारी। दही बड़े ना क्योंकि दाल वगैरह सोक करनी पड़ती है, तो बस मैंने इसको भी दाल को रात भिगो कर रख दिया था, तो बस सुबह मैंने बना लिए थे। क्योंकि अब हम लोग भी कम ही हैं और बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, बस अशारी मैं और इनके पापा ही खाते हैं, तो बस मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। मुझे रोज़-रोज़ बनाने की टेंशन भी नहीं रहेगी और इनको बनाने की ना मतलब मुझे टाइम भी नहीं लगेगा और झटपट से ये तैयार हो जाएँगे। बस इन्हें फ्रीज़र में से निकालूँगी और गर्म पानी में डिप करूँगी और उसके बाद मैं बस सर्विंग के लिए कर्ड वगैरह में मिला लूँगी, तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा।
जब टाइम होता है ना तो बस दिल करता है कि कुरान पाक की तिलावत करते रहो और इबादत में लगे रहो। तो आप इसके अलावा भी काम करते टाइम व्रत करते रहें, अज़कार करते रहें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, कलमा हो या कोई सी सूरत हो, कुछ भी हो, आप उसे ना अपनी लिप सिंक करते रहें चलते-फिरते, तो इसमें भी बहुत सवाब मिलता है और आपकी नेकियों में इज़ाफ़ा होता है। और रमज़ान में तो वैसे भी अगर आप एक नेकी करते हैं तो 70 गुना उसका सवाब आपको मिलता है। साथ में मैंने दही बड़ों के लिए बना ली थी पापड़ी भी, क्योंकि इसके बिना ना दही बड़े अच्छे ही नहीं लगते हैं। मैंने इन्हें चेक किया था कि कहीं ये सॉफ्ट ना हो गई हैं, लेकिन ये इतनी क्रिस्पी बनी थी और मैंने क्योंकि बिल्कुल पतली-पतली बारीक-सी बेली थी, तो बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी और मैंने 2 साइज़ की बनाई थी, एक बड़े साइज़ की थी और छोटे साइज़ की थी। और इसके बाद मैंने कर ली थी शामी कबाब की तैयारी, तो मैंने बस इसको बॉयल कर लिया था और इसको पीस भी लिया था साथ में। और यहाँ मैं बना रही थी रशियन कबाब, तो यहाँ मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस और फिर इसको मैंने चॉपर में डाल दिया था बारीक होने के लिए। ये अच्छा खासा बारीक हो गया था, तो अब मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और जो इसके स्पाइसेस थे वो सारे ही मैंने ऐड कर दिए थे इसमें। चिकन में क्योंकि फैट नहीं होता तो मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे उससे। बेल पेपर, कैप्सिकम और कैबेज को मैंने इस साफ-सुथरे कपड़े में स्क्वीज़ कर दिया था ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और फिर से इसे ग्राइंड कर लूँगी। सुबह से ना वन बाय वन कुछ काम किए जा रही थी मैं, तो अब ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी मुझे, तो बस फिर इतने काम के बाद ब्रेक तो बनता ही है ना, तो फिर बस मैंने ले लिया एक टी ब्रेक और यहाँ ये ग्राइंड हो रहा था और इधर हो रही थी मेरी चाय रेडी, जो ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अपनी टी ब्रेक के बाद मैंने वापस से इसकी खबर ली थी और बस इसे निकाल लिया था, ये बिल्कुल रेडी था। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और इनको कबाब की शेप देकर इनको भी रख दूँगी। जब आपको किचन में जाए काम करने का जुनून चढ़ जाए ना, फिर तो आप किसी की भी नहीं सुनते। तो बस यही हाल मेरा था, मैं भी बस एक के बाद एक अपना काम किए जा रही थी और साथ-साथ में जो मुझे टाइम मिल रहा था, मैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ बस मेरे शामी कबाब और रशियन कबाब दोनों ही तैयार हो गए थे। कबाब तो ना मुझे रमज़ान में बहुत ज़रूरी लगते हैं, सहरी में जब कुछ दिल ना कर रहा हो तो कम से कम कबाब फ्राई करके आप पराठा या रोटी के साथ खा सकते हैं। और जब बच्चे साथ में रोज़ा रख रहे होते हैं तो इनकी भी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। कभी इनका मूड होता है कुछ और खाने का, तो दे दो एकदम से निकाल कर। तो यहाँ बस मैंने इसके जार को भी क्लीन कर लिया था। इसमें डाल दिया था मैंने लिक्विड सोप और पानी डाल दिया था थोड़ा-सा गर्म, ताकि साथ-साथ बिल्कुल साफ़ हो जाए। मैं ना यही कर रही थी, जब मैं कुछ बना रही थी तो साथ-साथ उसके बर्तन वगैरह सब कर रख रही थी साफ़, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैंने यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें सब पूरी हो चुकी थी, तब बस मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया था और इसमें भी मैं डाल दूँगी ऑयल पानी की जगह, ताकि इसकी लाइफ़ बड़ी रहे। प्याज़ काफ़ी सारी आई हुई थी, तो बस इस तरह से उसकी जड़ें निकल रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा था, वैसे मैं प्याज़ पीस कर रखती नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की प्याज़ जो होती है तो ये ख़राब होने लगती है। तो इनका मैं सबसे अच्छा यूज़ यही करती हूँ कि इसको पीस कर रख लेती हूँ और फिर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ फ्रिज में, तो ख़राब भी नहीं होती हैं जब ये आइस बन जाती है तो। इस तरह से मैंने ये जो प्याज़ इस तरह से जड़ें निकल रही थी वो निकाल ली थी और ये ले लिया था अदरक। प्याज़ को बस मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, तो बस अब मैं इस ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी और इसे भी फ्रीज़र में ही रखना है मुझे। इस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर लेना है इसको और इसको ना 4 मतलब प्लस का एक मार्क बना देना है, जिससे इसके 4 हिस्से हो जाएँगे इस तरह से। क्योंकि मुझे पता थी कितनी प्याज़ और मेरी जो मैं खाना बनाती हूँ उसमें मैं कितनी प्याज़ डालती हूँ, तो इसी हिसाब से मैंने इसके पार्ट्स बना लिए थे कि जब भी मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक इसमें से पार्ट निकालूँगी और डाल दूँगी।
बेसिकली मैं प्याज़ वगैरह पीस कर रखती नहीं हूँ, लेकिन बस यही वजह थी कि बस ये प्याज़ ख़राब हो रही थी, तो ख़राब होने से बेहतर है कि इसे यूज़ में कर लिया जाए टाइम से पहले ही। ये देखिए इस तरह से इसके बन गए थे पार्ट्स, अब इनको रख दूँगी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। और ये 2 जगह तैयार हुई थी, तो मैंने दोनों ट्रे रख दी हैं इसमें। और अब ये हो गया था लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी, तो बस मैंने इसमें क्यूब्स में बनाने के लिए आइस ट्रे में रख दिया था। इसके अलावा बाकी बचा हुआ मैंने बॉटल में कर लिया था, जो अभी के यूज़ में आ रहा था ये। और अब सबसे मेन चीज़ जो है चटनी, पकौ इसके बिना तो पकौड़े ही बेकार हैं। कुछ कभी ऐसा होता था कि हम लोग भूल जाते थे, तो हैंड टू हैंड उसी टाइम होती थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इतने ढेर सारे काम में रह जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। तो बस मैंने इसको भी बनाकर रख लिया था कि छोटे-बड़े क्यूब्स में। अब जब चटनी तैयार हो गई थी, तो अब पकौड़ों का मिक्स क्यों ना तैयार हो, क्योंकि मैं इसके मिक्सर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, तो वो जल्दबाज़ी में कुछ ना कुछ रह जाता है उस टाइम पर। तो बस मैं इसको भी सबको मिक्स कर कर रख लूँगी, ताकि मुझे बनाने में बिल्कुल भी उलझन ना हो कि कोई चीज़ डाल रही हूँ, कुछ रह गई है, फिर वो बाद में याद आ रही है। तो बस मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी कि अब मुझे बस पकौड़े बनाने में जब भी मैं कुछ बनाऊँगी, तो बस मैं इसमें डालूँगी बेसन को और बस मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हुई हैं। अब इसमें कुछ डालने की और ज़रूरत नहीं है। ये डब्बा इतना बड़ा था ना, और इसके अलावा मेरे पास कोई खाली डब्बा भी नहीं था, तो बस मैंने इसको डाल दिया था और इसमें अच्छा खासा बेसन आ चुका था, लेकिन फिर भी खाली ही लग रहा था ये डब्बा। कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर इसे चेंज कर दूँगी। कोई छोटा डब्बा होगा उसमें डाल दूँगी, ताकि मुझे इसे पिक करने में भी आसानी रहे। और अब ये था नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर सारे आइटम्स मेरे फ्रोज़न हो चुके थे, तो बस अब मैंने इन्हें रखना है इन्हें ज़िप-लॉक बैग में अलग-अलग कर कर। हर एक का मैं बैग बना लूँगी, ताकि मुझे आसानी से हो जाए निकालने में। बस इस तरह से मैं अपने सारे पैकेट्स तैयार कर रही थी। इस काम ने मुझे थकाया था, लेकिन ये है कि मेरी टाइम की सेविंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब मुझे एकदम से टेंशन नहीं होगी कि क्या बनाना है, क्या करना है। और ये तैयारी ना मेरी कोई पूरे रमज़ान की नहीं है। 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता बहुत से बहुत चल थोड़ा-सा जाएँगे। इसमें से बना लूँगी और थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लूँगी, या फिर बाज़ार से आ जाएगा, तो इफ़्तार मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद ना मैं इसी तरह इसे कंटिन्यू रखूँगी, जब मैं कुछ बनाऊँगी तो मैं उसे एक्स्ट्रा बना लूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रख दूँगी, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मुझे कलाम पाक की तिलावत, इबादत करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, कि मुझे ये नहीं होगा कि आज मुझे इस पूरा दिन किचन में लगना है, ये बनाना है, ये आइटम बनाना है। इस तरह से नहीं होगा। तो और जैसे बच्चों की ये डिज़ायर होगी, मैं इस तरह से बना लूँगी, और इसके अलावा भी अगर वो कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो और बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना। और जब हम लोग छोटे हैं, मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक से लगते हैं जब भी रमज़ान आते हैं, तो बस अपने पुराने घर की ये फीलिंग आती है, अम्मी के घर की, कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हमारी भी बस हम पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, तो हमें खाने-पीने की चीज़ें याद आती रहती थी। लेकिन एक अल्लाह ताला ने मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों को सब्र दिया होता है, बच्चों को भी, कि हम बिल्कुल भी पानी मतलब वज़ू भी करते हैं तो नहीं पी पाते, और बिल्कुल भी मतलब चाहे कितनी भी प्यास लग रही हो, लेकिन हम बच्चे होते थे, लेकिन हमें तब भी पता होता था कि नहीं, हमें कुछ नहीं खाना-पीना है। और ये होती है अक़ीदत, यानी अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा, और उसके होने का एहसास कि वो हमें देख रहा है। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो वो खुश होगा हमें देखकर, और वाक़ई अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस इस तरह से मैंने चटनी के भी क्यूब्स निकाल लिए थे, और ये फ्रीज़ हो गए थे, तो बस बड़े-छोटे सभी साइज़ में थे। तो इस तरह से मैंने कर लिए थे। और इसका एक देखिए हिस्सा मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, इस तरह से। ये बिल्कुल अलग हो गए थे। और इसी तरह अदरक के भी मैंने क्यूब्स बना लिए थे, बड़े-छोटे सभी साइज़ में, कि जैसे रिक्वायरमेंट होगी, इसी तरह से क्यूब्स निकाल कर मैं डाल दूँगी। ये थी पापड़ी, दही बड़े, कबाब दोनों तरह के, और पैटीज़ थीं। चिकन रोल्स थे। तो बस सारी चीज़ों को देखकर ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी मेहनत सामने थी, और कोई भी मेहनत करो आप, तो आपको सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला जैसे हमें अता किया है, और जिनके पास नहीं है उनको भी अपने गैब से मदद फरमा, और उनके भी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, और हमारे घर में भी खैर बरकत अता फरमा, और ये रमज़ान सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हों। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।